तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 6 में। देखिए लिखता क्या है कि इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 सवाल है बच्चों। इसके पहले जो 5 नंबर सवाल हम लोगों ने किया था वहां एक ही संख्या दिया था और उसके पहले बोला था संख्या लिखना और बाद में, लेकिन यहाँ 2 संख्या दिया गया है और इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखने को कहा जा रहा है। कितना बच्चों? 3। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। बच्चों इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका हर को बराबर करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको इसके नीचे जो भी हर होगा और इसके नीचे जो भी हर होगा, इन दोनों हर को आपको सेम कर देना होगा। जैसे आप सेम करेंगे तो आपके पास जब दोनों हर सेम आ जाएगा तो उसके बीच में आप फिर गिनती को कंटिन्यू लिखिएगा तो आपका परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखिए सबसे इजी प्रोसेस में बता रहा हूँ। 3 परिमेय संख्या लिखा है तो आप 3 से बढ़ा लीजिए 1, 4 कर लीजिए। यानी हम लोग इन दोनों संख्याओं का हर को 4 करेंगे और वहां भी आप 4 कर सकते हैं। देखिए कैसे करके बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों आइए हम लोग इसका हर बराबर करके इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं ये -1 0 का 0। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे बराबर बटा बराबर बटा बराबर बटा बराबर बटा। और ये जो संख्या है बच्चों इन सब के नीचे आपको पता होगा कि हर जो 1 है वह हमेशा छुपा रहता है। कोई भी संख्या हो बच्चों, जैसे 6 हो 8 हो तो उसके नीचे 1 हर हमेशा रहता है। तो यहाँ हर है ही हम लोग का 1-1, लेकिन इसको बढ़ाना है और समान ही रखना है तो उसको हम लोग यहीं से उतार लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसके हर को कर लेते हैं 4। इसको 4 से गुना कर देते हैं, हर बराबर हो जाएगा। वो 4 यहां भी हो जाएगा। अब 4 यहां भी है तो हम लोग ऊपर में भी लिख देंगे और यहां भी है तो ऊपर में लिख देंगे। अब हम लोग बच्चों इसे गुना करते हैं। 4 एकम 4, हर आपका बराबर हो चुका है 0 4। तो अब बच्चों ये हम लोग का सवाल आ गया है -4/4 और ये 0/4। यहां बच्चों आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मैं कहता हूं कि आप हर को बराबर करने के लिए 4 से गुना कीजिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन आपका चेंज मैं नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका वही है। जैसे अगर मैं इस 4 को इस 4 से काट दूं तो क्या आएगा? 1 आएगा और ये 0 है ही तो -1 और 0 के बीच से हम लोग निकाल रहे हैं। बात समझ रहे बच्चों? तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। यहाँ हम लोग का 4/4 है। ये जो काटा गया है इसे मैं मिटा देता हूं, काटना आपको नहीं है। यहां मैं लिख देता हूं। तो अब इसके बीच हम लोग बच्चों संख्या निकालेंगे। 0 तक जाएंगे 4, फिर 3/4, फिर 2/4, फिर 1/4 और ये 0। तो बच्चों ये जो बीच का आया है सेंटर वाला ये हम लोगों का, ये इन दोनों के देखे बीच की परिमेय संख्या है, वो 3 आ गया। बच्चों आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों इसका हम लोग बी नंबर भी देख लेते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। आइए देखिएगा बच्चों। बी में क्वेश्चन है -3 और 1। तो जिस प्रोसेस से ये बनाया गया है सेम इसी प्रोसेस से आपको ये भी बनाना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों उसमें भी यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। बस उसमें 3 की जगह कहीं 5 लिखा हुआ परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए बीच की 2 संख्या के बीच, और कहीं 10। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, तो आपको इसी प्रोसेस से वो बनते रहेगा। आगे देखिए इसको कैसे बनाते हैं। -3 हम लोग लिखते हैं, इसके नीचे हर है 1। देखिए सेम यही प्रोसेस है। और इसका 1 लिखते हैं बटे 1, फिर बराबर बटा दे देते हैं, बराबर बटा। इसी प्रोसेस काफी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों। ये सेम क्वेश्चन आप फिर से उतार दीजिए, 1/1 फिर से लिख लीजिए, सब में गुना दे दीजिए और हम लोग को इसका हर को इक्वल करना है। और ये जरूरी नहीं कि आपको 4 ही रखना होगा, आप 3 भी रख सकते हैं, 2 भी, यानी हर आपके अकॉर्डिंग रखा जाए इस तरीके से कि उसके बीच कम से कम 3 परिमेय संख्या आ जाए। तो इसमें हम लोग 3 लेके चल के देखते हैं। 3 इधर लिखते हैं तो 3 यहां भी हो जाएगा, 3 यहां भी, 3 यहां भी। हम लोग को बच्चों काइंडली केवल देखना है, आपको ध्यान दीजिएगा ये वाला, ये हर आपका सेम हो जाना चाहिए। ठीक है। तो 3 एकम 3 यहां भी सेम है, 3 एकम 3 यहां भी सेम है, दोनों का हर हम लोग का देखिए इक्वल है। अब ऊपर वाला गुना कर देते हैं, -9 और 3 एकम 3। बच्चों इन दोनों के बीच में बहुत चला गया। अगर मैं 3 के यहाँ 2 भी लिख देता तो भी वो इजिली निकल जाता। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग इसको करते हैं। ये है हम लोग का -9/3 और यह है 3/3। अब इसके बीच में बच्चों हम लोग बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं।
कंटिन्यू आराम से गिनती लिखे, लेकिन हम लोग से पूछा गया है प्रॉपरली केवल 3 लिखना है। क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए हम लोग 3 को ही विशेष टारगेट रखते हैं। तो 9 के बाद आपका हो जाएगा बच्चों 8/3, 7/3, 6/3। बच्चों आप आगे और भी जा सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही बोला गया है, इसलिए सिर्फ हम इन तीनों को लिखकर ही आंसर छोड़ देते, आगे नहीं लिख लेते। ये केवल जो 3 संख्या है ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों, यानी इन दोनों के बीच में ये 3 परिमेय संख्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। 6 नंबर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इसी प्रोसेस से हम लोग 7 और 8 करेंगे। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो 8 क्लास अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 7। लिखता है इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे मैंने लाल सर्कल में रखा है, एक लाल घेरे में मैंने इसको डाल दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या आपको 5 ज्ञात करनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ 5। आपका बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। 4 सवाल दिया गया है, इसमें मैं आपको केवल बी और डी बता दे रहा हूं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ए और सी आप हूबहू उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। यहां बच्चों लिखता है 3/5, आप लिख दीजिए 3/5। ये 3/4 लिख लीजिए 3/4। बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चों, आपको लिखना है बराबर बटा बराबर बटा, यहां भी बराबर बटा बराबर बटा। ये सेम क्वेश्चन आप उतार दीजिए। अब हम लोग को बच्चों हर बराबर करना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग हर बराबर करेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले नीचे वाला जो दोनों संख्या है 5 और 4, उसको आप गुना कर दीजिए। गुना करने पे आप कितना पाइएगा बच्चों? 5 चौके 20। लेकिन अगर हम लोग 20 के अकॉर्डिंग इसका हम लोग ज्ञात करते हैं तो 5 परिमेय संख्या नहीं ज्ञात होगी, इसलिए हम लोग को वो बढ़ाना पड़ेगा। हर को कैसे बढ़ाते हैं उसका नियम है बच्चों। पहले तो आप इनको गुना कीजिए, 5 चौके 20, 20 आया। तो अब इस संख्या को आप रखिए। 20 के बाद अगला जो संख्या आएगा वो 20 का पहाड़ा ही होगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, यानी इसी के अकॉर्डिंग आपको हर बढ़ाना है। तो अभी हम लोग 20 नहीं ले रहे हैं बच्चों, तो हम लोग लेंगे इसमें क्या 40 लेके देखते हैं कि क्या हम लोग का 5 परिमेय संख्या उसके बीच आ पाता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग हर को 40 किस तरह से करेंगे। तो यहां आता है 5 का पहाड़ा में अगर हम लोग इसको हर को 40 बनाना चाहेंगे तो 5 का पहाड़ा में 40 कितनी बार में आता है बच्चों? बिल्कुल सही, 8 बार में। यहां 8 लिखेंगे गुना, और 4 का पहाड़ा में 40 10 बार में। देखिए दोनों हर हम लोग का समान हो गया। अब जो संख्या आपने नीचे लिखा था वही संख्या आपको ऊपर लिखना होगा। 8 का 8 और यहाँ 10 का 10। उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे पूरी बारीकी से जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो संख्या आप नीचे लिखे अभी हर कुछ समान करने के लिए ना, ठीक वही संख्या अगर आप यहाँ 12 लिखते तो यहाँ भी 12, यहाँ 15 लिखते तो यहाँ भी ऊपर में 15 आ जाते। यानी जो संख्या आप हर में लिखे हैं सेम वही आपको अंश में लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसे गुना करेंगे, देखते क्या होता है। 8 तिया 24, हर हम लोग का 40 है। 10 तिया 30 और हर हम लोगों का 40 है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये 24/40 लिखा है बच्चों और ये 30/40 लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 24/40, 30/40, इसको हम लोग उतार लेंगे यहां, और इसके बीच की जितनी भी संख्याएं होगी हम लोग उसको कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे। बच्चों उम्मीद है आपको पूरे अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी समस्या होगी बच्चों तो मुझे बताइएगा। अगर तो गुना करने पे इतना आ गया बच्चों, अब हम लोग इसको उतार देंगे जैसा है हूबहू। 24/40 है तो लिख लेंगे 24/40, और यहाँ 30/40 था, लिख देंगे 30/40। अब इसी के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। क्या देखते हैं 5 आया है। अगर बच्चों मान लीजिए हम लोग करते हैं और 5 परिमेय संख्या नहीं आता तो क्या करेंगे हम लोग, फिर हर 40 की जगह हम लोग हर क्या कर देंगे 60। लेकिन फिलहाल इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं। 24 के बाद क्या होता है 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, और ये रहा 30 हम लोगों का। ठीक है बच्चों, और इनके नीचे सबका नीचे हर 40 था तो 40 लिख देते हैं। 40, 40, 40, और हम लोग कॉमा भी दे देते हैं। अब हम लोग गिनते हैं बच्चों कि क्या 5 हो गया इसके बीच। देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। इसके बीच में देखिए ये 5 परिमेय संख्या, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा था
इसके बीच में, यानी 3/5, ये 3/5 है बच्चों। इसे आप काटिएगा ना तो देखिए 3/5 आ ही जाएगा। दिखा रहा हूं मैं कैसे, काटिए आप उसको 8 का पढ़ा से, 8 तिया 24, 8 पच्चे 40, ये 3/5 है। क्वेश्चन मैंने कोई चेंज नहीं किया, आप ऐसा मत समझिएगा। आपको आंसर ऐसे लिखना है, 24/40 से चलाना है, आपको ये काटना नहीं है यहाँ, ठीक है। 24/40 के बाद आपका आएगा 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। ये जो है ये इन दोनों के बीच कुल 5 परिमेय संख्या निकल गई है। बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक सवाल में और बता दे रहा हूं आपको, डी नंबर जो कि माइनस में है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो बच्चों डी नंबर करने के लिए हम लोग पहले इसको जो क्वेश्चन है इसे हूबहू जैसा है सेम टू सेम वैसा बोर्ड में उतार देते हैं। -3/2 ये बच्चों आपको डी नंबर बताया जा रहा है। इसके पहले मैंने बी बताया था, ए और सी आपको खुद से करना होगा। और यह है 5/3। वही प्रोसेस बराबर बटा देंगे, बराबर बटा देंगे, बराबर बटा लिखेंगे, बराबर बटा लिखेंगे। और ये जो है सवाल हम लोग इसको हूबहू उतार देते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग को इसका हर को समान करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हर को समान करेंगे तो सबसे इजी प्रोसेस मैंने बताया था कि आपको नीचे का जो हर है उसको गुना कर देना है। तो गुना कीजिए 2 तिया 6, तो हम लोग इसके हर को 6 करेंगे, यानी इसको गुना हो जाएगा 3 से, और ये 3 था तो ये गुना हो जाएगा 2 से। अब देखिए 2 तिया 6, यहाँ का भी 6 हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ का भी 6 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो हर था सेम हम वही अंश में डाल देंगे, जो नीचे था वही, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 डाल देंगे। गुना करेंगे 3 तिया 9, 5 दूनी 10। इन दोनों के संख्या के बीच में बच्चों आप 5 नहीं बहुत ज्यादा परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। मुझे लगता है 8, 9 भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी गैप है। हम लोग लिखते हैं 9/6 और यहाँ 10/6। देखिए ये गिनती जाएगा 0 तक, फिर 0 से 10 तक, यानी लगभग 20 परिमेय संख्या इसके बीच में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे जितना पूछा जाएगा आप बस वही जवाब दीजिएगा। 5 परिमेय संख्या पूछा है तो आप इनके बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या क्या लिखते हैं, 9/6 था, 8/6, 7/6, माइनस में सब चल रहा है बच्चों, 6/6, 5/6, 4/6, 3/6, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा ही हो गया है। हम लोग यहीं तक इसके आंसर को शो करेंगे कि ये जो संख्या है ये 5 परिमेय संख्या। आप इसको नीचे रख सकते, फिर से 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल, सवाल नंबर 8 की तरफ। ध्यान से देखिएगा वो कैसे बनता है। बच्चों ये रहा आपका सवाल नंबर 8। इसमें लिखता है कि इनके बीच, ये दो संख्या के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पिछले सवालों में हम लोगों ने 5 परिमेय संख्या ज्ञात किया था और अब और बढ़ा दिया है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसमें 2 सवाल दिया गया है बच्चों। मैं आपको ए नंबर बता देता हूं, बी नंबर आप उसी प्रोसेस से हूबहू बना सकते हैं। देखते हैं ए कैसे होगा। सेम वही प्रोसेस जो उसके पहले हम लोगों ने रखा था, लेकिन अब इन दोनों के बीच गैपिंग बढ़ जाएगा, 10 परिमेय संख्या आएगा। लिखते हैं 1/4, 1/2 का 1/2, बराबर बराबर बटा बराबर बटा बटा बराबर बटा। क्लियर है बच्चों? ये सवाल जो है 1/4 का हम लोग सेम वैसे ही लिख देंगे, सबके बीच गुना का साइन दे देंगे। अगर बच्चों यहां तक आ गया है, अब देखिए क्या करना है। 4 और 2 इसका हर है। इसके पहले सवाल जो भी आ रहे थे उसमें हर का लासा नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने गुना कर दिया था, लेकिन यहां हम लोग करेंगे उसका लासा। तो 4 और 2 का लासा हो जाएगा 4। तो जो आएगा बच्चों अब उसी के अकॉर्डिंग आपको पहाड़ा पढ़ के जाना है। इतना जाना है कि कम से कम उन अंश के बीच 10 परिमेय संख्या की दूरी हो सके। तो अब देखिए 10 पूछा है तो आप सीधा एक बार में 10 से 1 बढ़ा दीजिए, 11 कर लीजिए। यानी कि आपको 11 करने बोला मैंने, तो जो हर 4 है उसको 11 चौके 44 कर देना होगा। बात समझ रहे बच्चों? इस हर को हम लोग 10 पूछा है ना, ध्यान दीजिए 10, तो इसको 10 डिजिट से ऊपर यानी 1 और बढ़ा दे रहे 11, 11 चौक 44 इसको बनाएंगे तो 44 कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और यहां जो 2 है इसको भी अब 44 करेंगे तो 44 कितनी बार में आएगा? 22 बार। क्लियर है बच्चों? तो जो नीचे हम लोग लिखे थे ठीक वही ऊपर लिख देंगे। 11 के नीचे है तो 11 ऊपर, और 22 के नीचे है तो 22 ऊपर। अब हम लोग से गुना करेंगे, 11 कम 11, 11 चौके 44, 22 से कम 22, 44।
देखिएगा बच्चों, अब हम लोग का यहाँ हर जो हो गया है समान हो गया 44 44। अब इन दोनों के बीच हम लोग देखते हैं कि क्या 10 परिमेय संख्या आया है कि नहीं। किन दोनों के बीच? 11/44 ये वही संख्या है, ये 1/44 ही है और ये 1/2 ही है। केवल हम लोगों ने इसके हर को बराबर करके संख्या को थोड़ा विस्तृत और रूप दे दिया है। लिखते हैं 11/44 और यहां हम लोग लिख देते हैं 22/44। अब इनके बीच बच्चों 10 परिमेय संख्या हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं। 11 से गिनना शुरू करते हैं 22 तक। 11 के बाद बच्चों 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। सबके नीचे हर हम लोग 44 लिख देते हैं। 44 44। सभी के नीचे आप हर फटाफट लिख लीजिए 44। सभी के नीचे हम लोगों ने हर लिख दिया 44। देखिए सीधा सीधे 10 हो गया। मैंने यहाँ गिन भी लिया और कॉमा भी दे दिया। आपको कॉमा भी देना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इनके बीच और इनके बीच देखिए यहाँ 10 परिमेय संख्या सीधा एग्जैक्ट हम लोग का आ गया है और सवाल में भी 10 परिमेय संख्या था। अब इसी तरह से बी नंबर भी आपको हूबहू बना लेना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 9। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। ध्यान से देखिएगा, हम लोग कुछ भी अगर गलत सही लिखेंगे तो समझ के लिखेंगे कि ऐसा क्यों है। पहला सवाल है बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक मतलब बच्चों समझते हैं ना आप क्या होता है? कोई भी संख्या जैसे 2/3 4 5 -2 0, यह सभी एक पूर्णांक है। यह सभी एक पूर्णांक है। तो ये सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका किसी का भी हर 0 नहीं है। अगर 0 होता तो वह अपरिभाषित होता, लेकिन 0 हर हो जाने से वह पूर्णांक नहीं रह जाता। कोई पूर्णांक तभी पूर्णांक होता है जब उसके नीचे हर 0 के असमान हो। बच्चों, तो सवाल है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो आपको जवाब लिखना है हाँ, यह सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या ही होती है। अगला सवाल है बच्चों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। बच्चों ये कह रहा है कि कोई भी 2 संख्या के बीच, जैसे मान लीजिए 0 और 1 के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में होगी, क्या उनकी संख्या असीमित है? आंसर होगा हाँ बच्चों, असीमित है। कैसे? फर्ज कीजिए, मान लीजिए 0 पैसा है और ये 1 रुपया है। ठीक है, तो अगर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 1 रुपया को 100 पैसे में, मान लीजिए 1 रुपया मेरा कन्वर्ट हो गया 100 पैसे में, तो इनके बीच तो देखिए 99 परिमेय संख्या ऐसे निकल गया। अगर इसको हम लोग किलो में कन्वर्ट कर दे, यानी कि ये 1 किलो में 1000 ग्राम हो गया, तो देखिए इसी के बीच अब 999 परिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी 2 संख्या हो उसके बीच में 1 2 नहीं अनंतों परिमेय संख्या होती है। तो उस आधार पर यह असीमित संख्या जो कह रहा है, यह कथन बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि किसी भी 2 संख्या के बीच सैकड़ों लाखों परिमेय संख्याएं होती है। अब अगला सवाल है -3/5 और 0 के बीच का कोई परिमेय संख्या है ही नहीं। अभी मैंने बताया कि कोई भी 2 संख्या के बीच लाखों असीमित परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा कैसे होगा कि इनके बीच नहीं होगी? ये कहता है नहीं होगी। ये कथन इसने गलत कहा है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं ये असत्य कथन है। लास्ट सवाल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अभी ही देखिए मैंने आपको फर्स्ट नंबर में क्लियर किया था कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो 0 भी एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे सत्य। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा। चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे।